अगर आप सभी भी क्लास 10th में हैं और आप जो साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछा ही पूछा जाता है। टॉपिक जो 4 के 4 है 100% बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और आज की इस वीडियो में मैं जो इनको ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाला हूं और 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं। जैसे कि हो गया धावन सोडा, क्या आता है धावन सोडा हो गया, रासायनिक अणुसूत्र होगा, फिर रासायनिक जो है सूत्र होगा उसका, फिर रासायनिक नाम होगा, फिर बनाने की विधि, फिर उसके उपयोग। ठीक है, इस तरीके से हम चारों को डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम बेकिंग सोडा को पाउडर को डिस्कस कर रहे होंगे और ब्लीचिंग पाउडर को, ये इसका नाम दूसरा व्यंजक चूर्ण होता है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहले हमारा धावन सोडा, तो धावन सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। धावन सोडा का पहले क्या रासायनिक सूत्र लिखेंगे। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। तो आप सभी याद रखिएगा धावन सोडा, इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 × 10H2O तो ये धावन सोडा का हो गया और रासायनिक सूत्र इसका हो गया। अब आता है रासायनिक नाम। Na क्या होता है सोडियम, CO3 क्या होता है कार्बोनेट। इस तरीके से आप सभी इसको याद कर सकते हैं, क्या सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इसके जो बनाने की विधि है उसको देखिएगा। बनाने की विधि में क्या करते हैं, कास्टिक सोडा रहता है या तो कास्टिक सोडा को सांद्र विलयन में जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट यानी हमें धावन सोडा प्राप्त होता है और वहीं पर उसके साथ जल प्राप्त होता है। ठीक है, यही इसके बनाने की विधि है। या कास्टिक सोडा की जगह आप लिख सकते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन क्या लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। या हमें ये क्या हो गया कास्टिक सोडा, आपसे यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये हो गया हमारा कास्टिक सोडा, ये जो है हमारे पास, और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो हमारा निकल गया ये क्या निकला हमारा, ये हो गया हमारा धावन सोडा। ठीक है, और ये हमारा जो निकल गया ये हमारा जल निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से बताएंगे कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा प्राप्त होता है और साथ ही जल प्राप्त होता है। और इसके उपयोग जो कि इंपॉर्टेंट है, उपयोग भी पूछ सकता है, तो उपयोग कांच, साबुन तथा कागज के निर्माण में। ठीक है, इससे कांच, साबुन तथा कांच का निर्माण भी करते हैं और कठोर जल को जो है मृदु करने के लिए, यानी कठोर जल को मृदु करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आप सभी का धावन सोडा के बारे में। अब नेक्स्ट मैं आप सभी को बताऊंगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसका दूसरा नाम है व्यंजक चूर्ण। ठीक है, क्या है व्यंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक अणुसूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, इसका रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है CaOCl2 और वहीं पर इसका रासायनिक नाम होता है C हो गया कैल्शियम, O4 होता है ऑक्सी, Cl2 हो गया क्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आपसे भी इससे भी नाम याद कर सकते हैं, क्या हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इस तरीके से आपसे भी इसका नाम को याद कर सकते हैं। रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब यहाँ पर बनाने की विधि आती है। बनाने की विधि क्या होती है, जब हम बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जो है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसकी आप सभी को अभिक्रिया किस तरीके से करनी है, तो पहले हम बुझा हुआ चूने देखेंगे। पहले क्या हमें बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइज। तो इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, क्लोरीन से यानी Cl2। इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं कि क्रिया जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो हमें क्या Ca निकाल दिया यहाँ से और एक O निकल गया और Cl2 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2H और एक O। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, जब हम बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, साथ ही जल भी प्राप्त होता है। और इसके उपयोग क्या, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में, और चीनी को सफेद करने में आप सभी का जो काम आता है वो व्यंजक चूर्ण ही काम आता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हम जो देखने वाले हैं, आइए अब देखते हैं बेकिंग सोडा। इसका दूसरा नाम जो होता है खाने का सोडा होता है। पहला बेकिंग सोडा और दूसरा इसका नाम होता है खाने का सोडा। आइएगा इसको देखते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका NaHCO3 यानी NaH3, इसको कह सकते हैं हम Na सोडियम, H हो गया हाइड्रोजन, CO3 हो गया कार्बोनेट। इस तरीके से आप सभी रासायनिक नाम भी याद कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही इसका रासायनिक नाम है। अब आती है इसकी बनाने की विधि। तो बनाने की विधि है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। जैसे Na2CO3, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है धावन सोडा प्राप्त होता है, सॉरी बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, इसका खाने का सोडा बोलते हैं। तो Na2CO3, तो यहाँ पर लिख देंगे
HCO3, यही तो प्राप्त होगा हमें। अब देखेंगे इसको बैलेंस करेंगे, Na2 है तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, 2 लगा देते हैं। चलो तो 2 ही Na आ गया। CO3 कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे CO3 हमारे पास 2 3 6, और यहाँ पर भी कितने हैं आपसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया CO3 2 हो गए, ठीक है, एक CO3 हो गए, आपसे भी देखेंगे C यहाँ पर O3 कितने हैं, O 3 तो ओ ये रे, 4 और 2 6 O हैं, तो 2 3 6 O हो गए, 2C हो गए, ठीक है। अब H देखेंगे कितने हैं, H 2 हैं हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारे 2 H आ गए, तो हमारे जो पूरा बैलेंस होगी, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा करके। अब यहाँ पर आता है इसके उपयोग क्या कह रहा है, यह पेट की अम्लता को दूर करता है, जैसे एसिडिटी वगैरह होती है उसको दूर करता है बेकिंग सोडा, ठीक है, और साथ ही सोडियम कार्बोनेट बनाने में उपयोग आता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाने में काम आता है। अब देखते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम्स में इन चारों में से एक ना एक 100% पूछा जाने वाला है। देखें क्या रासायनिक सूत्र, देखें क्या, जब CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या इसका रासायनिक सूत्र, CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या आपसे भी ये भी देख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, तो इसका अनुसूत्र इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम SO4 का सल्फेट हेमी हाइड्रेट, याद रखिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये हो जाता है। अब आती है इसकी बनाने की विधि, तो बनाने की विधि क्या होता है, जब हम CaSO4 इंटू 2H2O को, ये होता है जिप्सम, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 273 केल्विन पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्राप्त होता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरीके से आपसे भी लिख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है। जब हम जिप्सम को जो है गर्म करते हैं 273 केल्विन पर, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे इसको बैलेंस करने के लिए। अब आपसे को देखो प्लास्टर किस काम आता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, और इसका उपयोग मूर्ति खिलौने के रूप में भी किया जाता है। तो होप से स्टूडेंट आपसे को सारे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, मैंने सारे करा दिए, एक बार और दिखा देता हूँ आपसे को। जैसे कि मैंने धावन सोडा के बारे में बात करी, जिसका Na2CO3 था 10 × 10H2 हो गया, और बनाने की विधि, यानी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो Na2CO3 और इंटू 10H2O प्राप्त होता है। उपयोग ये मैंने आप सभी को बताई दिए। उसके बारे में मैंने बात करी बेकिंग सोडा के बारे में, तो बेकिंग सोडा आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये होगा बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी हम बोलते हैं, और बनाने की विधि के बारे में बात की इसकी मैंने, ठीक है, अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सारे। तो होप से स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अपने प्यार से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।